सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे राहुल गांधी। अब सवाल उठ रहा है, राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर थे, 3 दिन में अलग अलग ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि 3 दिन से भारत में चर्चा पर भी है, बवाल भी है, हंगामा भी है। तस्वीर दिखाऊं अगली मैं आपको। राहुल गांधी पन्नू के साथ भी खड़े हो गए, बयान ऐसा दिया उन्होंने। पन्नू जो कि खालिस्तानी आतंकी है, वो भी राहुल के बयान की तारीफ कर रहा है, कह रहा है आतंकी भी राहुल के बयान की तारीफ कर रहा है, तो फिर बयान में कुछ गड़बड़ है। दूसरा, भारत विरोधी इल्हान उमर जो कि पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा मानती, राहुल गांधी आज इन्हीं के साथ खड़े थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। अब राहुल के बयान पर बवाल हुआ, तस्वीर में आपको दिखाऊं, देख रहे हैं आप। आज बाकायदा प्रदर्शन हुआ, सिखों ने प्रदर्शन किया, बड़ा प्रदर्शन। राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया था उसके बाद। देश की धरती बजाकर भारत को और सिखों को बदनाम करते हैं। एक बहुत बड़ा एजेंडा वहां पे खालिस्तान का चल रहा है, रेफरेंडम का चल रहा है। इधर हिंदुस्तान में बवाल मचा है। पहले सुनिए राहुल ने अमेरिका में क्या कहा। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him. इस बयान ने आतंकियों के हौसले बुलंद कर दिए। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने राहुल की जमकर तारीफ की, यहां तक कहा कि सिखों पर अत्याचार का सच सामने आ गया। राहुल के बयान और पन्नू के इकरार से देश में जबरदस्त उबाल है। तो गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा से सिखों का बुरा किया है। 84 कांड सबको पता है, हरमंदर साहब पे इन्होंने हमला करवाया। देखिए 84 में उन्होंने राइट्स करवाए थे, आज वही सारे बाहर जाके खालिस्तान की मांग करें, वो इन्हीं के बसाए वो उग्रवादी थे, तो आज वो इनकी तो करेंगे। राहुल गांधी तो सस्ता स्टंट चाहिए, जब भी वो विदेश में जाते हैं कुछ इस तरह का बयानबाजी करते हैं ताकि हिंदुस्तान में उनको पब्लिसिटी मिले। राहुल गांधी का इस टाइम संतुलन जो है वो खराब हो चुका है। लेकिन सवाल केवल राहुल और पन्नू तक नहीं। मंगलवार को राहुल उस अमेरिकी सांसद के साथ खड़े नजर आए जो हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलती है, जो पीओके को पाकिस्तान का बताती है। शायद इसलिए योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि राहुल देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी देश में वाकई गृहयुद्ध कराना चाहते हैं? कुछ सिखों के लिए कह रहे हैं, कुछ अल्पसंख्यकों के लिए कह रहे हैं। अब देखिए राहुल ने क्या कहा। राहुल ने वर्जीनिया में विवादित बयान दिया। राहुल ने कहा था लड़ाई इस बात की है कि आप एक सिख के तौर पर भारत में पगड़ी पहन सकते हैं या नहीं, एक सिख के तौर पर आपको कड़ा पहनने की अनुमति है या नहीं, वो एक सिख के तौर पर गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं, जैसी आशंका थी और वही हुआ। राहुल ने सोमवार को बयान दिया। राहुल के साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं, मंगलवार को देश विरोधी उनके साथ आ गए। यह है पन्नू, खालिस्तानी पन्नू ने उनके बयान को लपक लिया। पन्नू को लगा ये तो मेरे मतलब की बात कह रहा है, मैं भी तो भारत को ऐसे ही बदनाम करता हूं, विपक्षी नेता भी ऐसे ही बदनाम कर रहा है। पन्नू ने कहा राहुल का काफी बोल्ड स्टेटमेंट है ये, उनका बयान खालिस्तान देश की मांग को सही ठहराता है, उनका बयान भारत में सिखों पर अत्याचार को दिखाता है। भारत में 1947 के बाद से सिखों पर अत्याचार हो रहा है। सोचिए राहुल क्या मटिया मेट कराएं। राहुल ने सिख फॉर जस्टिस के रुख की पुष्टि कर दी है। पन्नू एक खालिस्तानी आतंकी है जो राहुल की पीठ थपथपा रहा है। भारत को तोड़ने की साजिश में शामिल रहा पन्नू। अमेरिका से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है, पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करता है, भारत से पंजाब को काट कर खालिस्तान की मांग करता है। और पन्नू सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है। पन्नू भारत के खिलाफ रेफरेंडम चलाने की कोशिश कर चुका है, जनमत संग्रह कनाडा में। गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एनआईए ने भी केस दर्ज कराया है। पन्नू अमेरिका में रहता है, भारत को धमकी देता है। सोचिए राहुल गांधी पीएम बनना चाहते हैं देश के, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, और एक खालिस्तानी आतंकी के हां में हां मिला रहे हैं, वो इनकी हां में हां मिला रहा है, इनकी पीठ थपथपा रहा है।